कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब ऋषि मुनि हिमालय की गुफाओं में बैठकर सत्य की खोज में लीन थे। उनकी आंखें बंद, सांसें शांत और मन एक गहरे मौन में डूबा हुआ। ठंडी हवाएं गुफा के मुंह से अंदर आती थीं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था, अपने भीतर की उस अनंत शांति में जहां समय रुक जाता है। वे दिन रात महीनों तक इसी अवस्था में रहते थे, जब तक कि सत्य का प्रकाश उनके हृदय में ना उतर जाए। इसी गहरे मौन से जन्म हुआ था उपनिषदों का, वे अमूल्य ग्रंथ जो आज भी हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, क्यों हैं और कहां जा रहे हैं। जब हम उपनिषदों के पन्ने पलटते हैं तो लगता है जैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी ताजा है, जैसे किसी ने कल ही लिखा हो। ये इसलिए क्योंकि सत्य कभी पुराना नहीं होता। जैसे सूर्य रोज नया लगता है लेकिन वही सूर्य है, वैसे ही आत्मा का सत्य हमेशा नया लगता है लेकिन वह शाश्वत है। उपनिषद शब्द का अर्थ ही है गुरु के पास बैठना, लेकिन यह कोई साधारण बैठना नहीं है, यह है पूरे अस्तित्व के साथ बैठना। जैसे एक बच्चा मां की गोद में निश्चिंत होकर बैठता है, वैसे ही शिष्य गुरु के पास बैठता है। कोई जल्दी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक गहरी श्रद्धा और खुलापन। जैसे एक दिया दूसरे दिए को जलाता है, वैसे ही ज्ञान की ज्योति एक हृदय से दूसरे हृदय में स्थानांतरित होती है। ये ट्रांसफर कोई किताबी ज्ञान का नहीं है, बल्कि जीवंत अनुभव का है। आज हम इसी पवित्र परंपरा में शामिल होकर उपनिषदों के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं आत्मा के स्वरूप को। यह सबसे बुनियादी सवाल है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। जब आप अपने हाथ को देखते हैं तो क्या यह हाथ आप हैं? जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो क्या ये विचार आप हैं? जब आप अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं तो क्या ये भावनाएं आप हैं? उपनिषद कहते हैं नहीं, आप वो हैं जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो साक्षी है। ये समझना शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि हमने हमेशा अपने आप को शरीर और मन के साथ जोड़कर देखा है। लेकिन जरा गौर से देखिए, जब आप कहते हैं मेरा हाथ, तो कौन कह रहा है? जब आप कहते हैं मेरा मन, तो कौन कह रहा है? वह मैं कौन है जिसका हाथ है, जिसका मन है? यही है वो साक्षी चेतना जो सबको देख रही है, लेकिन खुद किसी की संपत्ति नहीं है। कठोपनिषद में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। दो पक्षी एक ही वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। एक पक्षी फल खा रहा है, कभी मीठे फल से खुश हो रहा है, कभी कड़वे फल से दुखी। दूसरा पक्षी बस देख रहा है, शांत, निर्लिप्त। पहला पक्षी हमारा मन है जो सुख दुख में डोलता रहता है। दूसरा पक्षी हमारी आत्मा है, वह साक्षी जो सिर्फ देखता है। इस उदाहरण को और गहराई से समझते हैं। वृक्ष यह संसार है, फल हमारे अनुभव हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। पहला पक्षी हमारा ईगो है, हमारा अहंकार है, जो हर अनुभव में खुद को इन्वॉल्व कर लेता है। मुझे ये अच्छा लगा, मुझे वो बुरा लगा, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं। लेकिन दूसरा पक्षी, वह साक्षी, बस देख रहा है। वह न खुश होता है न दुखी, वह बस अवेयर है, कॉन्शियस है। ये साक्षी चेतना हमारे विचारों से परे है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने विचार हैं, लेकिन जरा रुकिए। जब आप सुबह उठते हैं और कहते हैं कि मैंने अच्छा सपना देखा, तो कौन जानता है कि सपना अच्छा था? कौन सी चेतना सपने को भी देख रही थी और अब जागने की अवस्था को भी देख रही है? वो चेतना जो तीनों अवस्थाओं में, जागना, सपना, गहरी नींद में मौजूद रहती है। यही है हमारी वास्तविक पहचान। जब आप मेडिटेशन करते हैं और विचार आते जाते रहते हैं, तो कौन देख रहा है कि विचार आए और गए? वो ऑब्जर्वर कौन है? यही है आत्मा, यही है हमारा रियल सेल्फ। ये ना आता है ना जाता है, ये हमेशा प्रेजेंट है, हमेशा अवेयर है। लेकिन फिर हम क्यों भूल जाते हैं अपने स्वरूप को? यहां आता है अविद्या का सिद्धांत। अविद्या का मतलब सिर्फ अज्ञानता नहीं है, बल्कि गलत ज्ञान है। ये एक बहुत सटल पॉइंट है। अगर सिर्फ अज्ञानता होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। रस्सी के बारे में अज्ञानता नहीं है, बल्कि गलत ज्ञान है कि यह सांप है। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि हम रज्जू में सर्प का भ्रम करते हैं। रस्सी वहां है, रियल है, लेकिन हम उसे सांप समझकर डर जाते हैं। जब रोशनी आती है तो पता चलता है कि अरे ये तो रस्सी है, सांप कभी था ही नहीं। वैसे ही ब्रह्म सत्य है, हमेशा प्रेजेंट है,
लेकिन हम उसे जगत समझकर दुख उठाते हैं। ये भ्रम ही अविद्या है। ये अविद्या कैसे काम करती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे सिनेमा हॉल में हम स्क्रीन को भूल जाते हैं और मूवी में खो जाते हैं। स्क्रीन हमेशा वहां है, अनचेंजिंग, लेकिन हमारा अटेंशन मूवी पे चला जाता है। कभी कॉमेडी सीन आता है तो हंसते हैं, कभी सैड सीन आता है तो रोते हैं। लेकिन स्क्रीन कभी हंसती है, कभी रोती है क्या? नहीं, स्क्रीन न्यूट्रल रहती है। वैसे ही चेतना हमारी स्क्रीन है और थॉट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस हमारी मूवी है। लेकिन हम स्क्रीन को भूलकर मूवी में खो जाते हैं। यही अविद्या है और इसी कारण सफरिंग होती है। इस अविद्या के कारण ही हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को अपना स्वरूप समझ लेते हैं। जब शरीर बीमार होता है हम कहते हैं मैं बीमार हूं। जब मन उदास होता है हम कहते हैं मैं उदास हूं। जब बैंक बैलेंस कम होता है हम कहते हैं मैं गरीब हूं। लेकिन सच ये है कि हम वो चेतना है जो इन सबको देख रही है। हम वो अवेयरनेस हैं जो शरीर की बीमारी को भी ऑब्जर्व कर रही है, मन की उदासी को भी नोटिस कर रही है। छांदोग्योपनिषद में श्वेत केतु और उसके पिता उद्दालक का बहुत प्रसिद्ध संवाद है। ये कॉन्वर्सेशन बहुत ब्यूटीफुल है। श्वेत केतु गुरुकुल से पढ़ाई करके आता है, बहुत प्राउड है अपने नॉलेज पर। पिता समझ जाते हैं कि बेटे को इंटेलेक्चुअल नॉलेज तो मिली है लेकिन रियल विजडम नहीं मिली। तो वे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कहते हैं बेटे, नमक को पानी में घोल दो। अगली सुबह श्वेत केतु से पूछते हैं नमक कहाँ है? श्वेत केतु कहता है दिखाई नहीं दे रहा लेकिन पानी का स्वाद नमकीन है। पिता कहते हैं वैसे ही आत्मा सब जगह है, दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। ये एग्जाम्पल कितना परफेक्ट है। नमक पानी में घुल गया है लेकिन गायब नहीं हुआ है, हर ड्रॉप में नमक है। वैसे ही कॉन्शियसनेस हर एक्सपीरियंस में प्रेजेंट है, हर थॉट में, हर फीलिंग में, हर सेंसेशन में, लेकिन दिखाई नहीं देती क्योंकि वो सबका आधार है। पिता आगे कहते हैं तत्वमसि श्वेत केतु, तू वही है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जब ये बात रियली सिंक इन हो जाती है तो सारी सर्चिंग खत्म हो जाती है। पता चल जाता है कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे वो हमारे भीतर ही था। ये ज्ञान कैसे मिलता है? यहां आता है गुरु की भूमिका। उपनिषदों में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है, लेकिन गुरु कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार को हटाकर प्रकाश दिखाए वही गुरु है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। गुरु सिर्फ बाहरी व्यक्ति नहीं है। सच्चा गुरु तो हमारे भीतर बैठा है, वो आत्मा जो हमेशा सत्य को जानती है। बाहरी गुरु सिर्फ हमें अपने भीतरी गुरु से मिलवाता है। जैसे एक फ्रेंड आपको किसी से मिलवाता है, लेकिन एक्चुअल रिलेशनशिप तो आपका उस व्यक्ति से बनता है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म विद्या केवल उसी को मिलती है जो गुरु के पास जाता है। लेकिन ये जाना कैसा होना चाहिए? समिधा हाथ में लेकर, यानी पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ। समिधा यानी सूखी लकड़ी जो आग जलाने के काम आती है। ये सिंबॉलिक है। शिष्य अपने ईगो को, अपने अहंकार को जलाने के लिए तैयार होकर आता है। आजकल हम इंफॉर्मेशन के युग में रहते हैं। गूगल पर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन विजडम गूगल पर नहीं मिलती। विजडम ट्रांसमिशन होती है हार्ट से हार्ट में। जैसे एक कैंडल दूसरी कैंडल को जलाती है। पहली कैंडल का प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि दूसरी कैंडल भी जल जाती है। गुरु शिष्य परंपरा में 3 चरण हैं: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। ये तीनों स्टेजेस बहुत केयरफुली डिजाइंड हैं। श्रवण का मतलब है सुनना, लेकिन ये कोई साधारण सुनना नहीं है। यह है पूरे मन से, पूरे हृदय से सुनना। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी की आवाज सुनता है, जैसे भूखा व्यक्ति खाने की बात सुनता है, पूरे बीइंग के साथ सुनना। आजकल हम मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, फोन देखते रहते हैं, कुछ और सोचते रहते हैं, लेकिन श्रवण में पूरा अटेंशन एक जगह होता है। जैसे लेजर लाइट फोकस्ड होती है, वैसे ही पूरी कॉन्शियसनेस फोकस्ड होती है गुरु के शब्दों पर। मनन का अर्थ है चिंतन करना। जो सुना है उस पर विचार करना, अपने अनुभव से उसे मिलाना। जैसे गाय घास चबाती है, वैसे ही मन में ज्ञान को बार बार चबाना। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बात सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझी हो वो लाइफ में अप्लाई नहीं होती। मनन से वो बात हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाती है। जैसे आप कोई रेसिपी पढ़ते हैं, फिर उसे बार बार माइंड में रिपीट करते हैं, फिर एक्चुअली कुकिंग करके देखते हैं,
तब जाके वो रेसिपी आपकी अपनी हो जाती है। वैसे ही स्पिरिचुअल नॉलेज भी मनन से अपनी हो जाती है। और निधिध्यासन है गहरा ध्यान। यहाँ विचार भी छूट जाते हैं, सिर्फ सत्य के साथ एकाकार हो जाना, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। ये हाईएस्ट स्टेज है। यहाँ कोई डूअर नहीं रहता, कोई मेडिटेटर नहीं रहता, सिर्फ मेडिटेशन रह जाती है, सिर्फ बीइंग रह जाती है। ये है ज्ञान योग का मार्ग। इसमें सबसे पहले आता है विवेक, सत्य और असत्य के बीच भेद करना। ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वैसे ही विवेक से हम नित्य और अनित्य को अलग करते हैं। क्या परमानेंट है और क्या टेम्पररी है, क्या रियल है और क्या अपेरेंट है। हम देखते हैं कि शरीर बदलता रहता है। बचपन में छोटा था, अब बड़ा है, बुढ़ापे में और बदल जाएगा। मन भी बदलता रहता है, कभी खुश कभी उदास। लेकिन जो इन सब चेंजेस को देख रहा है वो नहीं बदलता। वही है नित्य, वही है रियल। फिर आता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब भागना नहीं है। ये बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने के लिए सब छोड़कर जंगल में जाना पड़ता है। नहीं, वैराग्य है निर्लिप्तता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे भीतर ना आए। ये एटीट्यूड की बात है। जैसे एक्टर स्टेज पर अपना रोल प्ले करता है, लेकिन जानता है कि ये सिर्फ एक्टिंग है, वैसे ही हम लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये सिर्फ रोल है। हमारी रियल आइडेंटिटी कुछ और है। आत्मविचार इस मार्ग का केंद्र है। बार बार पूछना, मैं कौन हूं? ये शरीर मैं हूं? ये मन मैं हूं? ये भावनाएं मैं हूं? और धीरे धीरे पहुंचना उस सत्य तक जो सबका आधार है। ये इंक्वायरी बहुत पावरफुल है। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट लेयर बाय लेयर खुदाई करता है और ट्रेजर तक पहुंचता है। पहली लेयर है, मैं ये शरीर हूं। फिर पता चलता है कि नहीं, शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, मैं शरीर का यूजर हूं। दूसरी लेयर है, मैं ये मन हूं। फिर पता चलता है कि नहीं, मन भी इंस्ट्रूमेंट है, मैं मन का ऑब्जर्वर हूं। तीसरी लेयर है, मैं ये इंटेलेक्ट हूं। फिर पता चलता है कि नहीं, इंटेलेक्ट भी टूल है। तो फिर मैं कौन हूं? वो प्योर कॉन्शियसनेस जो इन सबको जानती है। उपनिषदों में ध्यान की बात अलग तरीके से कही गई है। यहां ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था है। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही व्यक्तिगत चेतना भ्रम में विलीन हो जाती है। ये हैपनिंग है, डूइंग नहीं। आजकल मेडिटेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन, मंत्र चैंटिंग, ये सब अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। लेकिन उपनिषदों में जो मेडिटेशन की बात है वो इससे भी गहरी है। यह है प्योर अवेयरनेस में रहना। कुछ करना नहीं है, सिर्फ होना है। ईशावास्योपनिषद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर से भरा हुआ है। जब ये भाव आ जाता है तो ध्यान अपने आप हो जाता है। हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में उसी की उपस्थिति दिखाई देने लगती है। फिर अलग से मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं रहती। पूरी लाइफ मेडिटेशन हो जाती है। अंतर्मौन की अवस्था में पहुंचना ध्यान का लक्ष्य है। ये वो मौन है जहां विचार नहीं है, लेकिन चेतना पूरी तरह जागी हुई है। जैसे झील की सतह बिल्कुल शांत हो तो तल तक दिखाई देता है, वैसे ही जब मन शांत हो जाता है तो आत्मा का स्वरूप क्लियर दिखाई देता है। ये साइलेंस कोई एम्प्टीनेस नहीं है, ये फुलनेस है। जैसे स्पेस एम्प्टी लगती है लेकिन उसमें इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, वैसे ही ये इनर साइलेंस प्रेग्नेंट है इन्फिनिट पीस से, इन्फिनिट जॉय से। ब्रह्म पर चिंतन करना भी ध्यान का एक रूप है, लेकिन ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। यह है उस सत्य को महसूस करना जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। जैसे सूर्य हमेशा चमकता रहता है, बादल हटने पर दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्म हमेशा प्रेजेंट है, थॉट्स के बादल हटने पर एक्सपीरियंस होता है। मन की स्थिरता ध्यान का फल है। जब मन हिलता डुलता नहीं रहता तो आत्मा का स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाता है। ये स्थिरता जबरदस्ती नहीं लाई जाती, बल्कि समझ से आती है। जैसे जब आपको पता चल जाता है कि रस्सी है, सांप नहीं, तो डर अपने आप चला जाता है, फोर्स नहीं करना पड़ता। उपनिषदों में प्रतीकों का बहुत सुंदर उपयोग है। ये सिंबल्स सिर्फ पोएटिक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि डीप ट्रूथ्स को कन्वे करने का तरीका है। अग्नि का प्रतीक ज्ञान के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि अज्ञान को जलाकर राख बना देती है। और जैसे फायर में डाली गई चीज फायर ही बन जाती है, वैसे ही ज्ञान में डाला गया व्यक्ति ज्ञान ही बन जाता है। आकाश का प्रतीक चेतना के लिए है।
ये बहुत परफेक्ट सिंबल है। जैसे आकाश में सब कुछ है, क्लाउड्स, बर्ड्स, एरोप्लेन्स, लेकिन आकाश किसी से प्रभावित नहीं होता। वैसे ही चेतना में सब अनुभव होते हैं, थॉट्स, इमोशंस, सेंसेशंस, लेकिन चेतना अछूती रहती है। आकाश हमेशा प्योर रहता है, क्लीन रहता है। प्राण यानी सांस जीवन शक्ति का प्रतीक है, लेकिन प्राण सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है। ये वो लाइफ फोर्स है जो हमारे भीतर काम कर रही है, हार्ट बीट करवा रही है, डाइजेशन करवा रही है, थॉट्स को मूव करवा रही है। प्राणायाम सिर्फ सांस का अभ्यास नहीं है, बल्कि उस जीवन शक्ति को पहचानना है जो हमारे भीतर काम कर रही है। प्रकाश और अंधकार के प्रतीक भी गहरे हैं। प्रकाश ज्ञान है, अंधकार अज्ञान है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उपनिषद कहते हैं कि जो सिर्फ प्रकाश में रहता है वो भी भटक जाता है, क्योंकि वो ड्युअलिटी में फंस जाता है। प्रकाश अच्छा, अंधकार बुरा। सत्य वो है जो प्रकाश और अंधकार दोनों से परे है, जो दोनों का आधार है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक यात्रा का नक्शा है। हम सब इसी यात्रा पर हैं। कभी भटकते हैं, कभी रास्ता मिल जाता है, लेकिन मंजिल एक ही है, अपने स्वरूप को पहचानना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यात्रा कहीं जाने की नहीं है, ये वहां पहुंचने की है जहां हम पहले से हैं, जैसे कोई अपने ही घर को ढूंढ रहा हो। तैत्तरीयोपनिषद में 5 कोशों का वर्णन है। ये बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच है सेल्फ डिस्कवरी के लिए। अन्नमय कोश यानी भोजन से बना शरीर, ये ग्रोस बॉडी है। प्राणमय कोश यानी जीवन शक्ति, ये एनर्जी बॉडी है। मनोमय कोश यानी मन, ये मेंटल बॉडी है। विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि, ये इंटेलेक्चुअल बॉडी है। और आनंदमय कोश यानी आनंद की परत, ये कॉजल बॉडी है। ये 5 परतें हमारे ऊपर हैं, जैसे प्याज की परतें। एक एक करके इन्हें हटाना है। जब सब परतें हट जाती हैं तो जो बचता है वही हमारा असली स्वरूप है। ये प्रोसेस भी बहुत जेंटल है, फोर्स नहीं करना है, जैसे प्याज की परतें नेचुरली छिलती जाती हैं। केनोपनिषद का प्रसिद्ध मंत्र है, यद मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जिसे मन नहीं सोच सकता, लेकिन जिससे मन सोचने की शक्ति पाता है, वही ब्रह्म है। ये बात समझना जरूरी है, हम ब्रह्म को नहीं जान सकते क्योंकि हम ब्रह्म हैं। सब्जेक्ट अपने आप को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही आत्मा खुद को ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं देख सकती। लेकिन आत्मा का होना निर्विवाद है, क्योंकि वही तो देख रही है। ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। जैसे मैं हूं, ये जानने के लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए। प्रश्नोपनिषद में 6 शिष्य गुरु से पूछते हैं कि सृष्टि कैसे हुई। गुरु बताते हैं कि प्रजापति ने तप किया, तब से प्राण और रई पैदा हुए। प्राण यानी चेतना, रई यानी पदार्थ। इन दोनों के मेल से सारी सृष्टि बनी। ये सिर्फ कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी नहीं है, ये हमारे भीतर भी हो रहा है। हर पल चेतना और पदार्थ का मेल हो रहा है। हर विचार, हर भावना, हर अनुभव इसी मेल का परिणाम है। कॉन्शियसनेस और मैटर का डांस चल रहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है कि ईश्वर इस जगत का कारण है, लेकिन वो कारण कार्य के नियम से बंधा नहीं है। जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और फिर उसी में वापस समेट लेती है। ये प्रतीक बहुत गहरा है। हमारा मन भी वैसे ही विचारों का जाल बुनता रहता है। कभी खुशी के विचार, कभी दुख के विचार, कभी पास्ट की मेमोरीज, कभी फ्यूचर की प्लानिंग। लेकिन जब समझ आ जाती है तो सारा जाल वापस मन में समा जाता है। पता चलता है कि ये सब प्रोजेक्शन था। अब आते हैं उस बिंदु पर जहां सारी बातें एक हो जाती हैं। उपनिषदों का सार ये है कि तुम वही हो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर है।
जिस आनंद की तुम कामना कर रहे हो वो तुम्हारा स्वभाव है। जिस प्रेम के लिए तुम तरस रहे हो वो तुम्हारा एसेंस है। तत्वमसि, तू वही है। ये महावाक्य सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक अनुभव है। जब यह अनुभव होता है तो सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, सारी खोज समाप्त हो जाती है, सीकर और सॉट एक हो जाते हैं। जैसे वेव को पता चल जाता है कि मैं ओशन हूं। लेकिन यह अनुभव कैसे हो? धैर्य से, प्रेम से, समर्पण से। जैसे बर्फ धूप में धीरे धीरे पिघलती है वैसे ही अहंकार ज्ञान की धूप में पिघल जाता है। फोर्स नहीं करना है, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे फूल अपने समय पर खिलता है। उपनिषदों की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो शुरुआत है। हर दिन हर पल इस सत्य को जीना है। हर सांस में, हर कदम में इस बोध को लेकर चलना है कि मैं वो हूं जो सब में है और जिसमें सब कुछ है। जब आप सुबह उठें तो याद रखें कि जो जाग रहा है वो शरीर नहीं, चेतना है। जब आप खाना खाएं तो याद रखें कि जो स्वाद ले रहा है वो जीभ नहीं, चेतना है। जब आप प्रेम करें तो याद रखें कि जो प्रेम कर रहा है वो दिल नहीं, आत्मा है। जब आप काम करें तो याद रखें कि जो काम कर रहा है वो हैंड्स नहीं, कॉन्शियसनेस है। यही है उपनिषदों का संदेश, यही है वेदांत का सार और यही है हमारी वास्तविक पहचान। इस सत्य के साथ जीना ही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही परम शांति है। जब ये रियलाइजेशन हो जाता है तो लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। प्रॉब्लम्स वैसी ही रहती हैं लेकिन प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती। चैलेंजेस वैसे ही आते हैं लेकिन ओवरवेलमिंग नहीं लगते, क्योंकि पता है कि जो इन सब को फेस कर रहा है वो अनशेकेबल है, अनब्रेकेबल है। ओम शांति 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 ही। तीनों प्रकार की बाधाएं, आधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, सभी शांत हो जाएं और हमारे भीतर वो शाश्वत शांति प्रकट हो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये शांति कोई अचीवमेंट नहीं है, ये रिकॉग्निशन है। ये पाना नहीं है, ये पहचानना है, क्योंकि ये हमेशा से यही है, हमेशा से हमारे साथ है, हमेशा से हम ही हैं। उपनिषदों की गहराई में जाना एक ऐसी यात्रा है जो हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करती है। जब हम इन प्राचीन ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं तो हमें लगता है जैसे हजारों साल पुराने ऋषि मुनि हमसे सीधे बात कर रहे हैं। आज हम इन प्राचीन ग्रंथों के उन सिद्धांतों को समझेंगे जो हजारों सालों से मानवता को आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते आए हैं। ये केवल दर्शन नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक पूर्ण कला है। इनमें वो ज्ञान छुपा है जो हमारे दिल की हर बेचैनी को शांत कर सकता है, हमारे मन के हर सवाल का जवाब दे सकता है। जब हम आधुनिक जीवन की भागदौड़ में थक जाते हैं, जब टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की दुनिया में हमारा मन बिखर जाता है, तब ये प्राचीन शिक्षाएं हमें वापस अपने केंद्र पर ले आती हैं। उपनिषदों की खूबसूरती ये है कि ये हमें बताती हैं कि जो खुशी हम बाहर खोज रहे हैं वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। सबसे पहले हम ओम के सिद्धांत को समझते हैं। ये केवल एक ध्वनि नहीं है बल्कि ब्रह्म का प्रतीक है। जब आप शांत बैठकर ओम का उच्चारण करते हैं तो महसूस करिए कि ये ध्वनि कहां से निकल रही है। ये आपके गले से नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व से निकल रही है। मांडुक्य उपनिषद हमें बताता है कि ओम में 3 मात्राएं हैं, अ, उ और मा। ये तीनों मिलकर चेतना की 3 अवस्थाओं को दर्शाती हैं। जागृत अवस्था में हम बाहरी संसार को देखते हैं। ये वो समय है जब हमारी आंखें खुली हैं, हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इस अवस्था में हमारा मन बाहरी ऑब्जेक्ट्स पर फोकस्ड रहता है। हम अपने ऑफिस में हैं, अपने घर में हैं, अपने रिलेशनशिप्स में व्यस्त हैं। ये अ की अवस्था है जो क्रिएशन और बिगिनिंग का प्रतीक है। स्वप्न अवस्था में हम मन के भीतर की दुनिया में खो जाते हैं। यहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। हम ऐसी चीजें देखते हैं जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। कभी हम उड़ रहे होते हैं, कभी बचपन के दोस्तों से मिल रहे होते हैं, कभी ऐसी जगहों पर होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये ऊ की अवस्था है जो प्रिजर्वेशन और कंटिन्यूटी को दर्शाती है। और सुषुप्ति में, गहरी नींद में सब कुछ शांत हो जाता है। यहां न कोई सपना है, न कोई विचार। ये प्योर अनकॉन्शियसनेस की अवस्था है।
लेकिन यहाँ भी हमारी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। सुबह उठकर हम कहते हैं कि हमने अच्छी नींद ली, मतलब कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस वहां भी थी। ये मोह की अवस्था है जो डिसोल्यूशन और एंडिंग का प्रतीक है। लेकिन इन तीनों के पार एक चौथी अवस्था है, तुरीय। ये वो स्थिति है जहां शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। ये ना तो जागना है, ना सोना है, ना सपना देखना है। ये प्योर अवेयरनेस की अवस्था है। जब मेडिटेशन में हम बहुत गहरे जाते हैं तो कभी-कभी इस अवस्था की झलक मिलती है। यहाँ टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। ये वो साइलेंस है जो ओम के उच्चारण के बाद आती है। ओम की ध्वनि और मौनता के बीच का खेल बहुत ही रोचक है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो पहले अ की आवाज आती है जो चेस्ट से निकलती है, फिर ऊ की आवाज आती है जो थ्रोट से निकलती है, फिर म की आवाज होती है जो लिप्स को बंद करके बनती है, और फिर धीरे धीरे वो मौनता में विलीन हो जाती है। ये मौनता ही असल में ब्रह्म का सच्चा स्वरूप है। ध्वनि तो केवल उस अनंत मौनता तक पहुंचने का साधन है। जैसे समुद्र में लहरें उठती और शांत हो जाती हैं, वैसे ही ओम की ध्वनि उस शाश्वत शांति में समा जाती है जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद है। ये वैसा ही है जैसे म्यूजिक में नोट्स के बीच के पॉजेज होते हैं। वे पॉजेज ही म्यूजिक को सुंदर बनाते हैं। जब आप ओम का जाप करते हैं तो ध्यान दीजिए कि ये ध्वनि आपके पूरे शरीर में वाइब्रेट कर रही है। ये आपके चेस्ट में, आपके हेड में, आपकी स्पाइन में रेजोनेंस क्रिएट कर रही है। ये केवल एक साउंड नहीं है, बल्कि एक एनर्जी है जो आपके पूरे सिस्टम को हार्मोनाइज कर देती है। अब हम पंचकोश के सिद्धांत को समझते हैं। हमारा अस्तित्व 5 परतों में बटा हुआ है, जैसे प्याज की परतें होती हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रैक्टिकल है क्योंकि ये हमें बताता है कि हम सिर्फ एक बॉडी नहीं हैं, बल्कि मल्टीपल लेयर्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सबसे बाहरी परत है अन्नमय कोश। ये हमारा भौतिक शरीर है जो भोजन से बना है और भोजन में ही वापस मिल जाता है। ये वो शरीर है जिसे हम रोज आईने में देखते हैं, जो बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। ये बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स, स्किन से बना है। जो भी हम खाते हैं वो इस शरीर का हिस्सा बन जाता है। लेकिन ये शरीर सिर्फ मैटर का कलेक्शन नहीं है। इसमें एक इंटेलिजेंस है, एक विजडम है। आपका हार्ट ऑटोमेटिकली बीट करता है, आपके लंग्स ऑटोमेटिकली सांस लेते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है। ये सब कैसे हो रहा है? ये अन्नमय कोश की अपनी इंटेलिजेंस है। जब हम सिक होते हैं तो ये शरीर अपने आप हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जब हम कट लगाते हैं तो ये अपने आप हील हो जाता है। ये शरीर का अपना विजडम है, लेकिन ये शरीर टेम्पररी है, चेंजेबल है। बचपन में ये छोटा था, जवानी में स्ट्रांग था, बुढ़ापे में वीक हो जाता है। इसके भीतर है प्राणमय कोश। ये हमारी जीवन शक्ति है। सांस लेना, दिल का धड़कना, खून का बहना, ये सब प्राणमय कोश की गतिविधियां हैं। ये वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर को जिंदा रखती है। जब ये कोश कमजोर हो जाता है तो हम थकान और कमजोरी महसूस करते हैं। प्राणमय कोश में 5 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, अपान जो एलिमिनेशन को कंट्रोल करता है, समान जो डाइजेशन को कंट्रोल करता है, उदान जो स्पीच और एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, और व्यान जो सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैं, लेकिन योगिक प्रैक्टिसेस के द्वारा हम इन्हें कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपका प्राणमय कोश बैलेंस्ड होता है तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं, एंथुजियास्टिक फील करते हैं। जब ये इम्बैलेंस्ड होता है तो आप टायर्ड, डल और लाइफलेस फील करते हैं। एक्सरसाइज, प्राणायाम, प्रॉपर डाइट के द्वारा हम इस कोश को हेल्दी रख सकते हैं। तीसरी परत है मनोमय कोश। ये हमारा मानसिक शरीर है। हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, डर, खुशी, गुस्सा, ये सब इसी कोश में होते हैं। ये बहुत ही चंचल है, हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है। मनोमय कोश की खासियत यह है कि ये टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकता है। आप 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच सकते हैं, 1 सेकंड में चाइल्डहुड में वापस जा सकते हैं। ये इमेजिनेशन की पावर है, क्रिएटिविटी की पावर है। लेकिन यही पावर हमें ट्रबल में भी डाल सकती है।
जब ये कोश डिस्टर्ब्ड होता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब ये बैलेंस्ड होता है तो क्रिएटिविटी, जॉय, पीस का अनुभव होता है। मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, गुड कंपनी के द्वारा हम इस कोश को प्यूरिफाई कर सकते हैं। चौथा कोश है विज्ञानमय कोश। ये हमारी बुद्धि और ज्ञान का केंद्र है। यहाँ हम निर्णय लेते हैं, समझते हैं, विवेक करते हैं। ये वो शक्ति है जो सही और गलत में अंतर करती है। जब ये कोश शुद्ध हो जाता है तो हमें सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। विज्ञानमय कोश में इंट्यूशन की पावर होती है। ये वो विजडम है जो बुक से नहीं आती, बल्कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आती है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं और आपको इंटरनली पता चल जाता है कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो ये विज्ञानमय कोश की वर्किंग है। ये कोश डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलिजेंस है। ये जानता है कि क्या परमानेंट है और क्या टेम्पररी है, क्या रियल है और क्या इल्यूजन है। जब ये कोश डेवलप हो जाता है तो व्यक्ति वाइज बन जाता है, मैच्योर बन जाता है। सबसे भीतरी परत है आनंदमय कोश। ये शुद्ध आनंद का क्षेत्र है। यहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल अनंत प्रेम और आनंद है। ये हमारा सच्चा स्वरूप है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन बाहरी परतों के कारण हम इसे भूल जाते हैं। आनंदमय कोश का अनुभव वर्ड्स में डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट है। ये वैसा ही है जैसे आप एक बच्चे को चॉकलेट का टेस्ट समझाने की कोशिश करें जिसने कभी चॉकलेट खाई ही ना हो। ये प्योर जॉय है, अनकंडीशनल लव है, इन्फिनाइट पीस है। ये वो स्टेट है जहां कोई वांट नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं है। कभी कभी डीप मेडिटेशन में, कभी नेचर के साथ कम्युनियन में, कभी सेल्फलेस सर्विस में हमें इस कोश की ग्लिम्स मिलती है। उस मोमेंट में हमें लगता है कि हम कंप्लीट हैं, फुलफिल्ड हैं। यही हमारा ट्रू नेचर है। प्राण की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। प्राण केवल सांस नहीं है, ये जीवन शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब हम सांस लेते हैं तो हम केवल हवा नहीं ले रहे, बल्कि इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर ला रहे हैं। सांस और चेतना के बीच गहरा संबंध है। जब हम गुस्से में होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, जब शांत होते हैं तो सांस धीमी हो जाती है। ये कनेक्शन इतना डायरेक्ट है कि अगर आप कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग को स्लो कर दें तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब आप नर्वस होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो ब्रीदिंग डीप हो जाती है। प्राण हमारी ऊर्जा और जागरूकता को नियंत्रित करता है। योगी लोग प्राणायाम के द्वारा अपनी चेतना को ऊंची स्तर पर ले जाते हैं। जब प्राण संतुलित होता है तो मन भी शांत हो जाता है। ये वो शक्ति है जो हमारे शरीर के हर कोने में जीवन भरती है। बिना प्राण के शरीर केवल मिट्टी का ढेर है। प्राण का कॉस्मिक एस्पेक्ट भी है। ये वही एनर्जी है जो सूरज को शाइन करने की पावर देती है, जो प्लांट्स को ग्रो करने की शक्ति देती है, जो रिवर्स को फ्लो करने की एनर्जी देती है। हम सब इसी कॉस्मिक प्राण के अंश हैं। जब हम इसे रियलाइज करते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। प्राणायाम के प्रैक्टिस से हम अपने प्राण को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। जब प्राण कंट्रोल्ड होता है तो माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे हवा रुक जाए तो लीव्स भी हिलना बंद हो जाती हैं। माइंड और प्राण का ये रिलेशनशिप बहुत ही इंटीमेट है। अब हम आंतरिक यज्ञ की अवधारणा को समझते हैं। प्राचीन काल में लोग भारी अग्नि में आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। ये एक ब्यूटीफुल रिचुअल था जहां लोग घी, ग्रेन्स, हर्ब्स को फायर में ऑफर करते थे। उस टाइम का बिलीफ था कि इससे कॉस्मिक फोर्सेस प्लीज्ड होती हैं और हमारी विशेस फुलफिल होती हैं। लेकिन उपनिषद हमें बताते हैं कि असली यज्ञ तो भीतर होता है। यहां हम अपने अहंकार को, अपनी गलत पहचान को, अपने डर और लालच को आत्मा की अग्नि में जला देते हैं। ये एक्सटर्नल रिचुअल से इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। इस इनर सैक्रिफाइस में हम क्या ऑफर करते हैं? हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी को ऑफर करते हैं।
हमारा ईगो जो कहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं अलग हूँ, इस ईगो को हम डिवाइन फायर में जला देते हैं। ये प्रोसेस पेनफुल हो सकती है क्योंकि ईगो को छोड़ना इजी नहीं होता। ये आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है। हम अपने छोटे से मैं को उस बड़े मैं में विलीन कर देते हैं जो सब में व्याप्त है। ये अहंकार का विघटन है, जहां हम समझ जाते हैं कि हम अलग नहीं हैं, बल्कि उस एक ही चेतना के अंश हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही गहरी है। यहाँ हमारी पुरानी पहचान मिट जाती है और एक नई विस्तृत पहचान का जन्म होता है। इस प्रोसेस में कभी कभी रेजिस्टेंस आती है। हमारा माइंड कहता है कि अगर मैं ईगो को छोड़ दूंगा तो मैं कुछ नहीं रह जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली होता उल्टा है। जब ईगो डिसॉल्व होता है तो हम इन्फिनिट हो जाते हैं। जब बाउंड्रीज गिर जाती हैं तो हम बाउंडलेस हो जाते हैं। ये इनर सैक्रिफाइस का रिजल्ट ये होता है कि हमारी सारी डिजायर्स ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। अब हम अपने लिए नहीं बल्कि होल के लिए काम करना चाहते हैं। अब हमारी हैप्पीनेस दूसरों की हैप्पीनेस में है। ये ईगो से इको की जर्नी है, इंडिविजुअल से यूनिवर्सल की जर्नी है। डर और अमरता के बारे में उपनिषदों की शिक्षा बहुत ही प्रभावशाली है। डर क्यों पैदा होता है? क्योंकि हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, ये मन है, और जब इनका नाश होगा तो हमारा भी नाश हो जाएगा। लेकिन ये भ्रम है। हमारा असली स्वरूप तो अमर है, अविनाशी है। सबसे बड़ा डर है डेथ का डर। ये डर कॉन्शियस लेवल पर हो या अनकॉन्शियस लेवल पर हो, ये हमारी सारी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है। हम सिक्योरिटी चाहते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, मनी सेव करते हैं। ये सब डेथ के डर से ही तो है। हम अपने नाम को इमॉर्टल बनाना चाहते हैं, अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि ये डर इग्नोरेंस से आता है। जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि जो मरता है वो हम नहीं हैं, बल्कि केवल हमारा बाहरी आवरण है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये ज्ञान हमें सभी प्रकार के डर से मुक्त कर देता है। जब हमें रियलाइज होता है कि हमारा एसेंशियल नेचर कॉन्शियसनेस है, प्योर अवेयरनेस है, तो हमें पता चलता है कि ये कॉन्शियसनेस कभी बॉर्न नहीं होती, कभी डाई नहीं करती। ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी। बॉडीज आती जाती रहती हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस परमानेंट है। ये रियलाइजेशन ग्रेजुअली आता है। पहले इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझ आती है, फिर एक्सपीरियंशियल लेवल पर। जब ये एक्सपीरियंशियल हो जाता है तो सारे फियर्स ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं। फिर व्यक्ति फियरलेसली जीता है, बोल्डली डिसीजंस लेता है, करेजियसली चैलेंजेस फेस करता है। उपनिषदों में नैतिकता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहाँ एथिक्स को रूल्स की तरह नहीं बल्कि नेचुरल एक्सप्रेशन की तरह देखा गया है। जब व्यक्ति अपने ट्रू नेचर को रियलाइज करता है तो ऑटोमेटिकली एथिकल बिहेवियर आने लगता है। सत्य यानी सच्चाई केवल बोलने में नहीं बल्कि जीने में भी होनी चाहिए। हमारे विचार, वचन और कर्म में एकता होनी चाहिए। जब हम सच्चाई से जीते हैं तो हमारे भीतर एक अलग ही शक्ति आ जाती है। झूठ हमें कमजोर बनाता है, सच्चाई हमें मजबूत बनाती है। ट्रूथ का मतलब सिर्फ फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं है, ये ऑथेंटिसिटी है, जेन्युइननेस है। जब आप अपने रियल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने रियल थॉट्स को शेयर करते हैं, अपनी रियल नेचर को लिव करते हैं, तो ये ट्रूथ है। ये मास्क नहीं पहनना है, प्रिटेंस नहीं करना है। जब आप ट्रूथफुल होते हैं तो आपको अलग अलग स्टोरीज रिमेंबर नहीं करनी पड़ती। आपको ये वरी नहीं करनी पड़ती कि कहीं आपकी बात कट ना जाए। आप रिलैक्स्ड रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। ट्रूथ की अपनी पावर होती। दम यानी आत्मसंयम भी बहुत जरूरी है। ये केवल इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि का भी संयम है। जब हम अपनी शक्तियों को बिखेरने के बजाय एक दिशा में केंद्रित करते हैं तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। ये वो अनुशासन है जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब सप्रेशन नहीं है, ये कॉन्शियस चॉइस है। जब आप एंग्री होते हैं और आप चूज करते हैं कि मैं इस एंगर को कंस्ट्रक्टिव वे में एक्सप्रेस करूंगा, तो ये दमा है। जब आप टेम्प्टेड होते हैं कुछ रॉन्ग करने के लिए और आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, तो ये दमा है। ये विल पावर डेवलप करने की प्रैक्टिस है। जैसे जैसे आपकी विल पावर स्ट्रांग होती जाती है, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ के मास्टर बनते जाते हैं। आप रिएक्टिव नहीं रहते, रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। करुणा यानी दया भाव सबसे सुंदर गुण है।
जब हमें एहसास हो जाता है कि सभी में वही एक चेतना है, तो स्वाभाविक रूप से करुणा पैदा होती है। दूसरों का दुख हमारा दुख लगने लगता है, दूसरों की खुशी हमारी खुशी बन जाती है। ये वो प्रेम है जो बिना किसी शर्त के होता है, जो सबको अपने में समेट लेता है। कंपैशन का मतलब पिटी नहीं है। पिटी में सुपीरियॉरिटी का भाव होता है। मैं ऊपर हूं, वो नीचे है, इसलिए मुझे उस पर दया आ रही है। लेकिन कंपैशन में इक्वालिटी का भाव होता है। मैं समझता हूं कि उसका दुख मेरा दुख है, क्योंकि बेसिकली हम सेम कॉन्शियसनेस के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। जब कंपैशन डेवलप होती है तो सर्विस ऑटोमेटिकली आने लगती है। आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन ये हेल्प ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, बल्कि नेचुरल एक्सप्रेशन के लिए होती है। ये वैसा ही है जैसे आपका राइट हैंड ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड की हेल्प करता है। ये तीनों गुण, सत्य, दम और करुणा, हमारे जीवन को पवित्र बना देते हैं। ये केवल नैतिक नियम नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक साधना के अंग हैं। जब हम इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। हम एक डिफरेंट क्वालिटी के इंसान बन जाते हैं। उपनिषदों की ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। हम बाहरी सफलता के पीछे भागते रहते हैं और भीतरी शांति को खो देते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स के पीछे भागते हैं, करियर में प्रमोशन के पीछे भागते हैं, रिलेशनशिप्स में वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। लेकिन ये सब एक्सटर्नल है, टेम्पररी है। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची संपत्ति, सच्ची शक्ति, सच्चा आनंद हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। हमें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, हमें केवल अपने भीतर जाकर अपने रियल नेचर को डिस्कवर करना है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हम उस कॉस्मिक वाइब्रेशन से जुड़ जाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। ये केवल एक साउंड नहीं है, बल्कि एक फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पूरे बीइंग को ट्यून करती है। जैसे रेडियो में आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो क्लियर सिग्नल आता है, वैसे ही ओम के द्वारा हम डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हैं। जब हम अपने पंच कोशों को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने विस्तृत हैं, कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं। हम केवल एक बॉडी नहीं है, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग है। हर लेयर की अपनी नीड्स हैं, अपने फंक्शंस हैं, अपनी पॉसिबिलिटीज हैं। जब हम प्राण को संयमित करते हैं तो हमारी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। ब्रेथ कंट्रोल के द्वारा हम माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, एनर्जी लेवल्स कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है। आंतरिक यज्ञ के द्वारा हम अपने अहंकार को जलाकर शुद्ध हो जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, जहां हमारा छोटा सेल्फ, लिमिटेड सेल्फ, सेपरेट सेल्फ मिट जाता है और यूनिवर्सल सेल्फ का बर्थ होता है। ये रीबर्थ है, रेनेसॉन्स है। आत्मज्ञान के द्वारा हम मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हमारा एसेंशियल नेचर इमॉर्टल है, तो सारे फियर्स ड्रॉप हो जाते हैं। फिर हम फियरलेसली जीते हैं, बोल्डली डिसीजंस लेते हैं और नैतिक जीवन के द्वारा हम समाज में शांति और प्रेम फैलाते हैं। जब हम ट्रूथफुल होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, तो हमारी प्रेजेंस ही दूसरों को इंस्पायर करती है। हम एग्जाम्पल बन जाते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हर कदम पर हमें धैर्य और दृढ़ता की जरूरत होती है। कभी कभी लगता है कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे, प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन वास्तव में हर पल हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। जैसे बीज धरती के नीचे धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही हमारी आध्यात्मिक चेतना भी धीरे धीरे विकसित होती रहती है। कभी कभी ब्रेक थ्रू मोमेंट्स आते हैं, जब सडनली सब कुछ क्लियर हो जाता है। कभी कभी ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती है, जो बेयरली नोटिसेबल होती है। दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही वैल्यूएबल हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम जर्नी पर बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें, सिंसियर रहें। उपनिषदों का संदेश ये है कि हम सभी में वो डिवाइन स्पार्क मौजूद है जो हमें पूर्णता तक ले जा सकती है। हमें केवल उसे पहचानना है, उसे जगाना है, उसे अपने जीवन में प्रकट करना है। यही है सच्ची शिक्षा, यही है सच्चा धर्म, यही है जीवन का असली उद्देश्य। जब हम इस पाथ पर चलते हैं तो हमारी लाइफ में एक डिफरेंट क्वालिटी आ जाती है। हमारे रिलेशनशिप्स डीपर हो जाते हैं, हमारा वर्क मीनिंगफुल हो जाता है, हमारी चैलेंजेस भी
अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। हम सेम वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ये जर्नी इंडिविजुअल है, लेकिन यूनिवर्सल भी है। हर व्यक्ति को अपने तरीके से इस पाथ को डिस्कवर करना होता है, अपनी पेस से आगे बढ़ना होता है, लेकिन डेस्टिनेशन सेम है। सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, ट्रुथ रियलाइजेशन। उपनिषदों की ये विजडम टाइमलेस है, एजलेस है। ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थी, क्योंकि ह्यूमन नेचर बेसिकली सेम है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स बेसिकली सेम है, ह्यूमन एस्पिरेशंस बेसिकली सेम है। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चंस सेम रहते हैं। मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, जीवन का क्या अर्थ है। उपनिषद इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, लेकिन केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं, एक्सपीरियंशियल लेवल पर। यह लिविंग विजडम है, प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। जब हम इसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमें इसकी ट्रुथ का पता चलता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब ऋषि मुनि हिमालय की गुफाओं में बैठकर अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी खोज से जन्म हुआ उपनिषदों का, जो आज भी हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देते हैं। ये प्राचीन ऋषि जानते थे कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं मिलता, बल्कि गहरे अनुभव और आंतरिक खोज से मिलता है। वे रातों को तारों को देखते हुए सोचते थे कि ये सब कैसे चलता है, कौन सा नियम है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी दुनिया की हर चीज अंदरूनी दुनिया से जुड़ी हुई है। आज हम इन प्राचीन ग्रंथों की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे ये शिक्षाएं हमारे आधुनिक जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उपनिषदों की यात्रा शुरू होती है संन्यास की अवधारणा से, लेकिन यहाँ संन्यास का मतलब सिर्फ घर छोड़कर जंगल में जाना नहीं है। ये एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी पहचान को छोड़ना सीखते हैं। जब हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमीर हूँ या मैं सफल हूँ, तो हम अपने आप को इन लेबल से बांध लेते हैं। लेकिन उपनिषद हमें सिखाते हैं कि हमारी असली पहचान इन सब से कहीं ज्यादा गहरी है। पहचान को छोड़ना एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है। यह ऐसा है जैसे हम अपने कपड़े उतार रहे हों, लेकिन ये कपड़े हमारे मन के हैं। हर दिन हम कितने सारे रोल प्ले करते हैं, कभी बेटा, कभी पिता, कभी बॉस, कभी एम्प्लॉई। लेकिन क्या होता है जब हम इन सभी रोल्स को एक तरफ रख देते हैं? तब हमें अपना असली चेहरा दिखता है। ये चेहरा ना तो सफल है, ना असफल, ना अमीर है, ना गरीब। ये बस है, और इस बस होने में ही छुपी है असली शांति। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा था जो बहुत परेशान रहता था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो खुश नहीं था। एक दिन उसने एक सन्यासी से पूछा कि खुशी का राज क्या है। सन्यासी ने कहा, पहले तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। राजा ने कहा, मैं राजा हूं। सन्यासी ने कहा, यह तो तुम्हारा काम है, तुम कौन हो। राजा ने कहा, मैं पिता हूं। सन्यासी फिर बोला, यह भी तुम्हारा रिश्ता है, तुम कौन हो। इस तरह सन्यासी ने राजा की हर पहचान को छीन लिया। अंत में राजा के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उस मौनता में ही उसे अपना असली स्वरूप दिखा। सादगी के माध्यम से मिलने वाली स्वतंत्रता एक अद्भुत अनुभव है। जब हम अपनी जरूरतों को कम करते हैं तो हमारी चिंताएं भी कम हो जाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। जब आपके पास कम कपड़े होते हैं तो सुबह यह तय करना कि क्या पहनना है बहुत आसान हो जाता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। कम चाहना, ज्यादा खुश रहना। लेकिन सादगी का मतलब गरीबी नहीं है। सादगी का मतलब है जरूरत और चाहत के बीच अंतर समझना। जरूरत वो है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, भोजन, कपड़े, घर। चाहत वो है जो हमारा मन बनाता है, महंगी कार, डिजाइनर क्लोथ्स, लग्जरी लाइफस्टाइल। जब हम अपनी चाहतों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमें वास्तव में कितना कम चाहिए खुश रहने के लिए। ये फ्रीडम थ्रू सिंप्लिसिटी का वास्तविक अर्थ है। आंतरिक संन्यास की बात करें तो ये बाहरी दुनिया को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने मन में लगाव को छोड़ने के बारे में है। आप अपना काम करते रहें, अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें, लेकिन परिणाम से अपना मन न बांधें।
ये कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन यही तो है असली संन्यास का मार्ग। आंतरिक संन्यास का अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत इस भावना से करें कि आज जो भी काम करूंगा वो मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है। परिणाम अच्छा हो या बुरा, मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा। जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। सक्सेस से खुशी नहीं होती, फेलियर से दुख नहीं होता, बस एक स्टेडी पीस रहती है। ये इनर रिनंसिएशन का सच्चा अभ्यास है। अब बात करते हैं रित की, जिसे हम कॉस्मिक ऑर्डर कहते हैं। ये ब्रह्मांड का वो नियम है जो सब कुछ को संतुलन में रखता है। सूर्य हर दिन उगता है, चांद अपने चक्र को पूरा करता है, मौसम बदलते रहते हैं। ये सब एक अदृश्य व्यवस्था के तहत होता है। उपनिषद कहते हैं कि यही व्यवस्था हमारे जीवन में भी काम करती है। रित की अवधारणा वेदों में 390 बार आती हैं, जो दिखाता है कि कितना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था उस समय के ऋषियों के लिए। रित का मतलब है ऑर्डर, रिदम, रूल और ट्रूथ। ये वो कॉस्मिक लॉ है जो नेचुरल वर्ल्ड, मॉरल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रेगुलेट करता है। जब हम इस कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइन हो जाते हैं तो हमारा जीवन स्मूथ हो जाता है। इस कॉस्मिक ऑर्डर को समझने के लिए नेचर को देखिए। पेड़ कभी जल्दी में नहीं होते, वे अपने समय पर फल देते हैं। फूल कभी फोर्स नहीं करते अपने खिलने को, वे नेचुरल टाइमिंग का इंतजार करते हैं। हमारे जीवन में भी एक नेचुरल टाइमिंग होती है। जब हम इस टाइमिंग के साथ फ्लो करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। जब हम इसके अगेंस्ट जाते हैं तो स्ट्रगल होता है। सत्य और संतुलन का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। कभी कभी हमें लगता है कि चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो समझ आता है कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। ये रित का ही खेल है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि ये अनफेयर है, लेकिन रित का सिद्धांत कहता है कि हर चीज का एक बैलेंस है। अगर आज कुछ कठिन है तो कल कुछ आसान होगा। अगर यहां कुछ कम है तो वहां कुछ ज्यादा होगा। ये बैलेंस ऑटोमेटिक है, कॉस्मिक है। हमें बस ट्रस्ट रखना है इस प्रोसेस पर। अस्तित्व की सामंजस्यता को समझना एक गहरा अनुभव है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग वाद्य यंत्र मिलकर एक सुंदर संगीत बनाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में हर चीज अपनी भूमिका निभाती है। हम भी इस महान संगीत का हिस्सा है। कभी हमारा पार्ट लाउड होता है, कभी सॉफ्ट, कभी हम मेन मेलोडी होते हैं, कभी बैकग्राउंड हार्मनी, लेकिन हर पार्ट जरूरी है इस कॉस्मिक सिम्फनी के लिए। यही है हार्मनी ऑफ एग्जिस्टेंस का सच्चा मतलब। उपनिषदों का मनोविज्ञान बहुत ही रोचक है। यह हमें बताता है कि हमारा मन कैसे काम करता है। मन, अहंकार और बुद्धि, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। मन वो है जो सोचता है, अहंकार वो है जो मैं कहता है, और बुद्धि वो है जो निर्णय लेती है। इन तीनों को समझना जरूरी है। मन की प्रकृति को समझिए। ये हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। ये पास्ट की मेमोरीज लाता रहता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता रहता है। ये ऐसा है जैसे एक बंदर हो जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर कूदता रहता है। इसी को मंकी माइंड कहते हैं। अहंकार थोड़ा अलग है मन से। अहंकार हमारी आइडेंटिटी का सेंस है। ये कहता है मैं ये हूं, मैं वो हूं। अहंकार हमेशा कंपैरिजन करता है, मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे गया बीता हूं। अहंकार हमेशा अपने आप को प्रूव करने में लगा रहता है। ये एक तरह की इनसिक्योरिटी है जो हमेशा वैलिडेशन चाहती है। बुद्धि सबसे रिफाइंड है इन तीनों में से। बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि डिसीजंस लेती है, लेकिन अगर बुद्धि ईगो के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो वो भी गलत डिसीजंस ले सकती है। इसलिए बुद्धि को क्लियर रखना जरूरी है। इच्छा और दुख का रिश्ता बहुत गहरा है। उपनिषद कहते हैं कि हमारे दुख की जड़ हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन यह मतलब नहीं कि हमें कुछ भी नहीं चाहना चाहिए, बल्कि हमें सीखना चाहिए कि कैसे इच्छा करें लेकिन उससे चिपके नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छूता नहीं। इच्छा की साइकोलॉजी ये है कि जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, और जब पूरी हो जाती है तो थोड़ी देर खुशी होती है, फिर नई इच्छा जन्म ले लेती है। ये एक एंडलेस साइकिल है। इस साइकिल से बाहर निकलने का तरीका है डिटैच्ड डिजायर, यानी चाहना लेकिन डेस्परेट नहीं होना।
एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यू अच्छे से देते हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए आप डेस्परेट नहीं होते। अगर मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। ये एटीट्यूड ही डिटैच्ड डिजायर है। ये डिजायर एंड सफरिंग के बीच के कनेक्शन को तोड़ने का तरीका है। मन को पार करना सबसे कठिन काम है। मन हमेशा अतीत या भविष्य में भटकता रहता है। कभी वो पुरानी यादों में खो जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता में। लेकिन जीवन तो वर्तमान में है। मन को वर्तमान में लाना ही मन को पार करने का पहला कदम है। मन को ट्रांसेंड करने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा टूल है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। हम देखते हैं कि थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। हम उनमें इन्वॉल्व नहीं होते, बस विटनेस बन जाते हैं। ये विटनेसिंग कॉन्शियसनेस ही हमारा रियल नेचर। धीरे धीरे जब हम इस विटनेसिंग को डेवलप करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं, हम वो कॉन्शियसनेस हैं जो थॉट्स को देखती है। ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। जब ये क्लियर हो जाता है तो मन की पावर हम पर कम हो जाती है। यही है ट्रांसेंडिंग द माइंड का सच्चा अर्थ। अब आते हैं आत्मा और ब्रह्मांड के रिश्ते पर। उपनिषदों की सबसे खूबसूरत शिक्षा ये है कि जो कुछ बाहर है वही अंदर भी है। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई भी है। हमारे शरीर में वही तत्व हैं जो सितारों में हैं। हम सचमुच स्टार डस्ट से बने हैं। ये माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म का सिद्धांत है। हमारा शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है। जैसे ब्रह्मांड में प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स अपनी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। जैसे ब्रह्मांड में एनर्जी फ्लो करती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी एनर्जी फ्लो करती है। जब हम इस कनेक्शन को महसूस करते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम इस वास्ट यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ये फीलिंग बहुत कंफर्टिंग है और साथ ही हम्बलिंग भी। सूक्ष्म और स्थूल जगत का ये संबंध हमें दिखाता है कि हमारी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया में कोई अंतर नहीं है। जब हमारे मन में शांति होती है तो हमें बाहर की दुनिया भी शांत लगती है। जब हमारे अंदर तूफान होता है तो बाहर की हर चीज परेशान करने वाली लगती है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, बल्कि क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच एक डीप कनेक्शन है। जब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसे अफेक्ट करते हैं। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत है जो हजारों साल पहले उपनिषदों में बताया गया था। अस्तित्व की एकता को समझना एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। जब हमें यह एहसास होता है कि हम अलग नहीं हैं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो हमारा नजरिया ही बदल जाता है। फिर हम दूसरों को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना ही विस्तार समझने लगते हैं। यही है यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का वास्तविक अनुभव। ये यूनिटी कॉन्शियसनेस एक बार डेवलप हो जाए तो कंपैशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी हमारे जैसा ही है, सेम कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, तो हम उसके साथ कैसे बुरा व्यवहार कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे अपने ही हाथ को हर्ट करना। उपनिषदों की एक अनूठी शिक्षा पद्धति है मौनता। कई बार गुरु अपने शिष्यों को बिना कुछ कहे ही सब कुछ सिखा देते थे। ये इसलिए क्योंकि कुछ सच्चाइयां शब्दों से परे होती हैं। जैसे प्रेम को परिभाषित करना मुश्किल है, वैसे ही आध्यात्मिक अनुभवों को शब्दों में बांधना असंभव है। मौनता में एक अलग तरह की शक्ति है। जब हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं तो हमारा मन भी शांत हो जाता है। उस शांति में हमें वो चीजें सुनाई देने लगती हैं जो शोर में छुप जाती हैं। ये इनर वॉइस है जो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि बाहर का शोर बहुत ज्यादा होता है। कई महान टीचर्स ने साइलेंस के थ्रू टीचिंग दी है। बुद्धा का फ्लावर सरमन फेमस है। एक दिन बुद्धा ने अपने डिसाइपल्स के सामने सिर्फ एक फूल उठाया और मुस्कुराए। बाकी सब कंफ्यूज थे, लेकिन महाकश्यप समझ गया और वो भी मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में पूरी टीचिंग ट्रांसफर हो गई। ये है साइलेंस एज टीचिंग का पावर। स्थिरता की बुद्धिमत्ता एक गहरी बात है। जब हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं तो हमें वे चीजें सुनाई देने लगती हैं जो शोर में दब जाती हैं। ये सिर्फ बाहरी आवाजों की बात नहीं है, बल्कि अपने अंतर की आवाज की भी बात है। मौनता में हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। यही है द विजडम ऑफ स्टिलनेस। स्टिलनेस में एक हीलिंग पावर है।
जब हम स्टिल हो जाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, हमारी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाता है। ये नेचुरल मेडिटेशन स्टेट है। इस स्टेट में हमारा बॉडी अपने आप को हील करता है। अनकहे सत्य की शक्ति अद्भुत है। कभी कभी एक मुस्कान हजारों शब्दों से ज्यादा कह देती है। एक स्पर्श, एक नजर या सिर्फ किसी के साथ चुपचाप बैठना भी गहरी बातचीत हो सकती है। उपनिषद कहते हैं कि परम सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये अनस्पोकन ट्रूथ हमारी डेली लाइफ में भी काम करती है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, वो फीलिंग ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाती है। जब हम किसी के साथ ट्रूली प्रेजेंट होते हैं तो वो पर्सन फील करता है। ये एनर्जी लेवल पर कम्युनिकेशन है। ये बियॉन्ड वर्ड्स की शक्ति है। और अंत में आती है जीवन मुक्ति की अवधारणा। ये उपनिषदों का सबसे व्यवहारिक संदेश है। इसका मतलब यह है कि हमें मोक्ष के लिए मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता। हम इसी जीवन में, इसी शरीर में मुक्त हो सकते हैं। जीवन मुक्ति का कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी है। ये कहता है कि लिबरेशन कोई आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक लिविंग रियलिटी है। जब हम अपनी ट्रू नेचर को रियलाइज कर लेते हैं तो हम उसी मोमेंट लिबरेटेड हो जाते हैं। फिर हमें कहीं जाने की, कुछ बनने की जरूरत नहीं। हम ऑलरेडी वो हैं जो हमें होना था। इस जीवन में ही स्वतंत्रता पाना संभव है। जब हमें ये समझ आ जाता है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। खुशी और दुख, सफलता और असफलता, ये सब बाहरी चीजें हैं। हमारी आंतरिक शांति इन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यही है फ्रीडम इन दिस लाइफ का अर्थ। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन हमारा रिलेशनशिप उन प्रॉब्लम्स के साथ बदल जाता है। हम उन्हें एनिमीज की तरह नहीं देखते, बल्कि टीचर्स की तरह देखते हैं। हर प्रॉब्लम हमें कुछ सिखाने आती है। मुक्त ऋषि का जीवन एक प्रेरणा है। वो दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया उसमें नहीं रहती। वो काम करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वो प्रेम करता है, लेकिन अपेक्षा नहीं रखता। ये जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका है। एक लिबरेटेड सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वो हमेशा काम रहता है, चाहे बाहर कितना भी स्टॉर्म हो। उसके अंदर एक स्टडी पीस होती है जो कभी डिस्टर्ब नहीं होती। वो कंपैशनेट होता है, लेकिन अटैच्ड नहीं होता। वो हेल्पफुल होता है, लेकिन क्रेडिट नहीं लेता। वो जानता है कि सब कुछ एक ही सोर्स से आता है। परिस्थितियों से परे शांति पाना जीवन मुक्ति का सार है। जब हमारी खुशी मौसम पर निर्भर नहीं रहती, जब हमारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती, तब हम सच में मुक्त हो जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक जीवंत संभावना है। यही है पीस बियॉन्ड कंडीशंस का वास्तविक अनुभव। ये अनकंडीशनल पीस कैसे डेवलप करें? सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। चीजें हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी, लेकिन हमारी रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में है। जब हम अपनी रिस्पॉन्स को कॉन्शियस बनाते हैं तो हम पावरफुल हो जाते हैं। उपनिषदों की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं, क्योंकि इंसान की मूलभूत समस्याएं वही हैं, मन की कार्यप्रणाली वही है और खुशी की तलाश भी वही है। बस तरीके बदल गए हैं, लेकिन समाधान वही हैं जो हमारे पूर्वजों ने खोजे थे। आज के डिजिटल एज में भी ये प्रिंसिपल्स उतनी ही रेलेवेंट है। जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं और दूसरों की लाइफ देखकर कंपेयर करते हैं, तो ये ईगो की गेम है। जब हम नोटिफिकेशंस के लिए एंग्शियस रहते हैं, तो ये अटैचमेंट है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को मिस करते हैं, तो ये मंकी माइंड है। इन सभी अवधारणाओं को समझना और जीवन में उतारना एक यात्रा है। ये रातों रात नहीं होता, लेकिन हर छोटा कदम हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हम वास्तव में मुक्त और शांत हो सकते हैं। उपनिषदों का यही संदेश है कि मुक्ति कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक वर्तमान की संभावना है। जब हम इन सभी सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जीवन कितना सरल और सुंदर हो सकता है। संन्यास, रित, मनोविज्ञान, एकता, मौनता और जीवन मुक्ति,
ये सब मिलकर जीवन जीने का एक पूरा विज्ञान बनाते हैं। ये विज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर के खजाने को खोज सकते हैं, कैसे हम दुनिया के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं और कैसे हम इसी जीवन में परम शांति और आनंद पा सकते हैं। उपनिषदों की यही महानता है कि वे हमें सिर्फ सिद्धांत नहीं देते, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका देते हैं। इस जर्नी में पेशेंस सबसे जरूरी है। हम ओवरनाइट इनलाइटन नहीं हो जाएंगे, लेकिन हर दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा अवेयरनेस डेवलप करके हम इस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। और जब हम इस पाथ पर चलना शुरू करते हैं तो लाइफ ऑटोमेटिकली ज्यादा मीनिंगफुल और पीसफुल हो जाती है। यही तो है उपनिषदों का असली गिफ्ट हमारे लिए। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो हजारों साल पुरानी है, फिर भी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उपनिषदों की दुनिया में, जहां हर सवाल एक नई खोज की शुरुआत है और हर जवाब एक नया रहस्य खोलता है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत वन में बैठे हैं, जहां प्राचीन ऋषि अपने शिष्यों को जीवन के सबसे गहरे रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ ही है गुरु के पास बैठना। ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। जब हम मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचते हैं, तो उपनिषद हमें बताते हैं कि मृत्यु वास्तव में एक संक्रमण है, एक नई शुरुआत है। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी याद आती है, जो यमराज से पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। आत्मा, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, वो कभी मरती नहीं है। ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं। लेकिन ये यात्रा कैसी होती है? उपनिषद बताते हैं कि आत्मा के सामने कई रास्ते होते हैं। कुछ आत्माएं देवयान मार्ग लेती हैं, जो प्रकाश का मार्ग है, और कुछ पितृयान मार्ग, जो अंधकार से भरा है। प्रकाश और अंधकार का ये खेल केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में भी चलता रहता है। जब हम अज्ञानता में होते हैं तो हम अंधकार में भटकते हैं, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। ईशावास्योपनिषद कहता है कि जो व्यक्ति केवल अविद्या में रहता है वो अंधकार में है, लेकिन जो केवल विद्या में रहता है वो भी एक तरह के अंधकार में है। सच्चा ज्ञान दोनों को समझने में है। अब आइए देखते हैं कि उपनिषदों का दर्शन बौद्ध धर्म से कैसे जुड़ता है। दोनों परंपराओं में दुख से मुक्ति की बात है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, जिनमें दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और निरोध का मार्ग शामिल है। उपनिषदों में भी यही बात अलग तरीके से कही गई है। वे कहते हैं कि हमारा दुख अज्ञानता से आता है, और जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर भी है। बौद्ध धर्म में अनात्मा की बात है, यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं है, जबकि उपनिषद कहते हैं कि आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान है। यह अंतर दिलचस्प है क्योंकि दोनों एक ही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन अलग रास्तों से। पश्चिमी दर्शन के साथ भी उपनिषदों का गहरा संबंध है। जब यूनानी दार्शनिक सुकरात कहते हैं कि मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, तो ये उपनिषदों की उस शिक्षा से मिलती है जो कहती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। प्लेटो की गुफा की कहानी भी माया के सिद्धांत से मिलती है, जहां हम छायाओं को सच समझते हैं। आधुनिक समय में जब हम विज्ञान और चेतना के बारे में बात करते हैं तो उपनिषदों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। क्वांटम फिजिक्स के कई सिद्धांत उपनिषदों की बातों से मेल खाते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वर इफेक्ट, जो कहता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उपनिषद भी कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य अंततः एक ही हैं। मन और चेतना के बीच का अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मन तो एक उपकरण है, जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर, लेकिन चेतना वो है जो इस प्रोसेसर को चलाती है। न्यूरोसाइंस आज तक ये नहीं समझा पाया कि चेतना कैसे पैदा होती है। वे ब्रेन के न्यूरॉन्स और केमिकल्स को देखते हैं, लेकिन चेतना का स्रोत नहीं मिलता। यहां मटेरियलिज्म की सीमाएं दिखती हैं। भौतिकवाद कहता है कि सब कुछ मैटर से बना है, लेकिन चेतना को मैटर में नहीं ढूंढा जा सकता। उपनिषद कहते हैं कि चेतना ही मूल तत्व है, मैटर नहीं। ये एक क्रांतिकारी विचार है जो आज भी रेलेवेंट है।
अब आते हैं उन बुनियादी सवालों पर जो हर इंसान के मन में उठते हैं। पहला सवाल है, मैं कौन हूं? उपनिषद का जवाब बहुत सीधा है। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम अपना नाम नहीं हो, अपना प्रोफेशन नहीं हो, अपनी रिलेशनशिप्स नहीं हो। ये सब तो रोल्स हैं जो तुम प्ले करते हो। तुम्हारी असली पहचान चेतना है जो सब कुछ को देखती और अनुभव करती है। दूसरा सवाल है, क्या सच है? हम जो दुनिया देखते हैं, क्या वो रियल है? उपनिषद कहते हैं कि ये दुनिया माया है, एक इल्यूजन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फेक है। ये रियल है, लेकिन टेम्पररी है। जैसे सपना देखते समय सपना रियल लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वो टेम्पररी था। तीसरा सवाल है, स्वतंत्रता क्या है? हम सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है जो चाहे वो करना, लेकिन उपनिषद कहते हैं कि सच्ची फ्रीडम तब मिलती है जब हम अपनी डिजायर्स के गुलाम नहीं रहते। जब हम समझ जाते हैं कि हम चेतना है, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। यही मोक्ष है, यही लिबरेशन है। अब बात करते हैं कि उपनिषदी जीवन कैसे जिया जाए। सबसे पहले माइंडफुलनेस की जरूरत है। हर मोमेंट को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना। जब आप खाना खा रहे हो तो पूरी तरह खाने में डूब जाएं। जब वॉक कर रहे हो तो हर स्टेप को फील करें। यह सिंपल लगता है, लेकिन बहुत पावरफुल है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस को देखना। जैसे एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करता है, वैसे ही अपने मन को ऑब्जर्व करना। जब आप एंग्री होते हैं तो एंगर को फील करने के साथ साथ ये भी देखना कि आप एंग्री हो रहे हैं। ये डिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इनर डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को सप्रेस करें, बल्कि ये है कि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें। जैसे रिवर को डाम से कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वैसे ही अपनी मेंटल एनर्जी को फोकस करके विजडम पैदा करना। मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, लेकिन मेडिटेशन का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। आप वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, ईटिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, वर्किंग मेडिटेशन कर सकते हैं। जरूरत है प्रेजेंट मोमेंट में होने की। उपनिषदों की फाइनल विजन बहुत ब्यूटीफुल है। ये जर्नी है इल्यूजन से ट्रूथ की ओर। जब हम समझ जाते हैं कि जो दुनिया हम देखते हैं वो एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, तो हमें ट्रुथ का ग्लिम्स मिलता है। ये ट्रुथ ये है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ वन कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। ईगो से इन्फिनिटी की यात्रा भी फैसिनेटिंग है। ईगो हमारी फॉल्स आइडेंटिटी है जो सेपरेशन क्रिएट करती है। मैं अलग हूं, तुम अलग हो, ये ईगो की क्रिएशन है। लेकिन जब ईगो डिसॉल्व हो जाती है तो हमें पता चलता है कि हम सब एक ही कॉन्शियसनेस के वेव्स हैं। ओशन में जैसे अलग अलग वेव्स होती हैं, लेकिन सब वाटर ही हैं। सीकर से सेल्फ की जर्नी सबसे इंटरेस्टिंग है। शुरू में हम सीकर होते हैं जो ट्रूथ को ढूंढ रहे हैं। हम बुक्स पढ़ते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो हमारे अंदर ही था। सीकर और सॉट दोनों एक ही हैं। ये रियलाइजेशन ही एनलाइटनमेंट है। उपनिषदों का मैसेज बहुत सिंपल है, लेकिन प्रोफाउंड भी। वे कहते हैं कि तुम पहले से ही वो हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं, बस अपने ट्रू नेचर को रिकॉग्नाइज करना है। ये रिकॉग्निशन ही ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जीते हैं तो लाइफ एक सेलिब्रेशन बन जाती है। हर मोमेंट एक गिफ्ट लगता है, हर एक्सपीरियंस एक ब्लेसिंग लगता है। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन वे हमें डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्रॉब्लम्स नहीं हैं, हम वो कॉन्शियसनेस हैं जो प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करती है। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन वर्थवाइल है। हर स्टेप में कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया डिस्कवर करने को मिलता है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये जर्नी कभी एंड नहीं होती। हर मोमेंट एक न्यू बिगिनिंग है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी है डीपर अंडरस्टैंडिंग की। उपनिषदों का ये विजडम टाइमलेस है। चाहे आप किसी भी एज के हों, किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, ये नॉलेज आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर के बारे में है, कॉन्शियसनेस के बारे में है, एग्जिस्टेंस के बारे में है, और ये चीजें कभी चेंज नहीं होती। तो आज से ही शुरू कीजिए ये जर्नी। छोटे स्टेप्स लीजिए, थोड़ी देर के लिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए,
नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने रिलेशनशिप्स में मोर प्रेजेंस लाइए और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए। यही उपनिषदी जीवन की शुरुआत है।